Hello my dear students, good morning. Welcome to Lucky Education. Before coming to my topic, let's discuss your queries. कुछ बच्चों ने मेरे लिए अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है अपने आप में। देखें ज़रा ध्यान से, आप देखिए ज़रा दी एंड, यहाँ पर यदि हम बात करें तो बिल्कुल सही है, ये भी वोवल है और ये भी है, ठीक है, दोनों यही है। ये ई और यू दोनों ही स्वर हैं, लेकिन एक से पहले, इससे पहले तो दी लगाते हैं, इससे पहले दा लगाते हैं। तो क्या अंतर होता है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए, मैंने ये कहा था कि यदि बाद वाले वर्ड की जो साउंड है वो यदि स्वर की साउंड है, यानी वोवल की साउंड है, तो आप बोलोगे दी एंड। जैसे कि ई का मतलब क्या आता है? ई एंड। तो एंड को कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे अपन? एंड, ठीक है, आगे समझ में। तो ए क्या होता है हिंदी में? ए क्या होता है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटे बड़े, क्या होता है? ए स्वर होता है कि नहीं होता है? तो ये साउंड से चलता है। आपको हिंदी की साउंड देखनी है। हिंदी की साउंड किसकी है? छोटा बड़ा जो आ रहे हैं ना, इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो आपने यहां पर देखा एंड का ए स्वर है, तो मैंने क्या लगा दिया? क्या बोला? दी एंड। क्या बोला मैंने? दी एंड। लेकिन यहां पर देखें, ये ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये स्वर है, यू स्वर है, लेकिन इसको जब हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यूनियन। देखिए जरा ध्यान से देखना, यूनियन। अब यूनियन का या क्या होता है हिंदी में? क्या होता है? व्यंजन होता है। होता है नहीं होता है? तो या क्या हो गया? ये हो गया यहां पर व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो व्यंजन होने की वजह से, भले ये इंग्लिश में कुछ भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है, हिंदी की साउंड देखनी है। हिंदी में यू, या क्या होता है? व्यंजन, या व्यंजन। तो व्यंजन की वजह से मुझे क्या बोलना पड़ेगा? द यूनियन और दी एंड। आ गया समझ में? ये आप ध्यान रखें। और भी कोई दिक्कत हो तो आप रिपीट करके फिर पूछ सकते हैं मुझसे। देखिए यहां पर आप देखें जरा, ये सी है, लुक है, और ये वॉच। देखिए सी जो होता है, एक जनरल वे में देखना, जैसे मुझे सब कुछ दिख रहा है, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ? आई सी समथिंग, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारा क्या है, नेचुरल वे में हम बात करें तो जैसे सूंघना, सुनना, ठीक है, देखना, ये क्या होता है? ये सब ये एक तरीके से नेचुरल मोड में जाते हैं अपन। ये हमारे एक तरीके से गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं कि हाँ, कोई आवाज़ आ रही है तो सुनाई देगी, ठीक है ना, कुछ कहीं स्मेल आएगी तो वो अपने आप ही आ जाएगी अंदर। ऐसे ही हमारी आंखें खुली हुई हैं, जो भी है सामने वो हमें सब दिखाई दे रहा है। तो आप जब नॉर्मल वे में बात करते हैं, जो जनरल चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप क्या कहते हैं? आई सी समथिंग इन दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। मुझे इस कमरे के कोने में कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखना एक फॉर्मल देखना है, यार ठीक है मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप यदि इंटेंसली देख रहे हैं, जगह जगह जा जाके किसी चीज़ को सर्च करने की उसमें जा रहे हैं आप, तो आप क्या करोगे? सीइंग कर दोगे इसको। आई एम सीइंग समथिंग इन दिस रूम। मैं इस कमरे में कुछ मतलब एक तरीके से देख रहा हूँ, कुछ मैं तलाश कर रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो आई एम सीइंग। जनरली तो सी और वॉच जनरल वे में ही यूज हो जाते हैं। तो सी का मतलब होता है एक तरीके से केवल देखना, जस्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है, हम खड़े हुए हैं, हमें दिख रहा है, हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि बात करें लुक और वॉच की, तो देखिए ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर करने के लिए मैं आपको अंतर करने के लिए बता देता हूँ। बाकी दोनों का यूज एक दूसरे के स्थान पर हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि मैं बहुत ब्रॉडली बात करूँ और एक तो मैं रटाने वाली बात करूँ, तो वो तो ये कहने का मतलब होता है कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, उनके लिए तो किसका यूज किया जाता है? वॉच का। देखिए फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए किसका यूज किया जाता है? वॉच का। जैसे आपने कहा, मैं आपको बता देता हूं, हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, हम कोई फास्ट मूविंग, कोई जैसे ऊपर आसमान में बादल बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, इस तरीके से यदि हमें कुछ देखना हो तो हम किसका यूज करेंगे? कभी भी आप देखना है क्या, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, तो टेलीविजन को हम क्या करते हैं? हमेशा वॉच करते हैं, क्योंकि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बार बार स्क्रीन उसकी बदलती रहती है।
इस तरीके की जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम क्या लगा देते हैं, वॉच। आप ध्यान से कभी भी गौर करना कि जब कोई चीज़ बार बार बदल रही हो, मूविंग हो, मूविंग के लिए हम क्या लगा देते हैं, वॉच लगा देते हैं। लुक का यूज होता है कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट स्थिर। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्थिर। जैसे आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं या गए हुए हैं, आप बैठे हुए, अचानक आपको कोई वर्ड दिख गया उस जगह, तो आप क्या कहते हैं, लुक एट दैट वर्ड, देखो उस पंछी को देखो, लुक एट दैट वर्ड सो ब्यूटीफुल। तो आप इस तरीके से जब बोलते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो ये तो एक आपको मतलब डिफ्रेंशिएट करने वाली बात है। इस तरीके से आपको समझ लेना है कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वॉच के द्वारा हम उनको बोलते हैं या लिखते हैं, और लुक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर। कभी भी आप कहें किसी से लुक एट दैट, लुक एट दैट, देखो इसको, देखो इसको, देखो देखो फटाफट, लुक एट दैट। कभी हम वॉच नहीं कहते, लुक एट दैट। तो कहने का मतलब है कोई चीज़ है, स्थिर है, कांस्टेंट है, और उसकी तरफ हम इशारा करें तो हम किसका यूज कर देंगे, लुक का। बस ये बेसिक डिफरेंस है, और ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। आप इनको थोड़ा सा इस तरीके से रखें। आगे जब आपका ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स कराऊंगा उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे आपके सामने, तो वो आपको उस समय सब पता पड़ जाएगी। हायर लेवल पे यदि हम जाएंगे तो हमें कितना माइन्यूटली उस चीज़ को समझ के चलना है। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। टॉपिक मेरा चल रहा था एक्टिव पैसिव वॉइस का चल रहा है। तो कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं इसके अंदर। जनरल वे में तो मैंने कल आपको करा दिए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देख लिए होंगे, तो उनको आप करते चले। और कोई दिक्कत हो तो आप इसी तरीके जैसे आप पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में जाएं और उसमें जाकर अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो स्पेशल रूल्स की मतलब बात मैं बीच में क्यों लेके आ रहा हूँ स्पेशल रूल्स को, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक्स मतलब इसमें जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन जो स्पेशल रूल्स हैं ये नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप थोड़ा सा समझ लें और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अभी टॉपिक चल रहा है आपका, धीरे धीरे चल रहे हैं, अपन आराम से पढ़ते चलें और एक्सरसाइज करते चलें जिससे दिक्कत नहीं आए। तो देखिए स्पेशल रूल्स की हम बात करें तो इसको मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो एक बार मैं और इसको बता देता हूँ। तो क्या है ये, सुने ज़रा ध्यान से, कि पैसिव सब्जेक्ट कहने का मतलब है ये ऐसा सेंटेंस आएगा जिसका पैसिव इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मैंने कल भी बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी यदि एक्टिव वॉइस में आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी यदि एक्टिव वॉइस में आ जाए तो पैसिव बनाते समय हमें उसको हटाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, बी लगा के MB3 का प्रयोग पैसिव में कर देना है। ठीक है ना। तो किस तरीके से इसका यूज होगा वो आप देखें। तो देखें जरा, देखो वी शुड लव अवर कंट्री। ठीक है, सिंपल है, वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। आई मस्ट हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करूंगा ही करूंगा। मस्ट का मतलब क्या होता है, कोई इफ वर्ड नहीं, करनी है तो मदद करनी ही है। तो इसमें देखिए पैटर्न क्या है, ये सब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, और ये क्या हो गया, अवर कंट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव केस है, ये एक्टिव केस है। तो नियम क्या कहता है कि देखिए ये यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये आगे चल के आगे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो जब हम इनको चेंज करेंगे, इस पैटर्न के जो सेंटेंसेज हैं जिनको हम चेंज करेंगे, तो क्या होगा, स्टार्टिंग किससे होगी, पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये एक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पैसिव का क्या बन जाएगा, ये एक्टिव का क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव में क्या बन जाएगा, ये पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अवर कंट्री। ठीक है, अवर कंट्री क्या हो जाएगा, शुड बी लव्ड। ठीक है, अवर कंट्री शुड बी लव्ड। यहां पर ये सब्जेक्ट है, देखिए जरा, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है।
क्लियर? ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब हम इसमें जाएंगे, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो मैंने सब लिखे हैं, सभी स्ट्रक्चर्स ये पैसिव के लिए एप्लीकेबल है। इनका एक्टिव मैं यहां लिखूंगा बीच में, ये सब क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा क्या, एक्टिव, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि एक्टिव में सेंटेंस कैसे आएगा और इसका स्ट्रक्चर है और ये इसके एग्जांपल्स हैं, किस तरीके से ये चेंज होगा, ये आप ध्यान से देखते चलें। आगे देखें जरा, आई मस्ट हेल्प द पुअर। द पुअर, ये पैसिव का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। देखिए यहां पर पैसिव का सब्जेक्ट है, द पुअर मस्ट क्या लगा दूं, बी हेल्प्ड बाय मी। आई मस्ट हेल्प द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो अब ये जो आपने बनाया, ये जो आपके बने, ये क्या हो गए आपके पैसिव, ये पैसिव बन गए। ये पैसिव का क्या है, सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, यहां पर देखें जरा ध्यान से। देखो ये यहां पर क्या था, एक्टिव का सब्जेक्ट, ये यहां पर क्या था, एक्टिव का सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर ये क्या बन गया, पैसिव का, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, और ये क्या था यहां पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और ये यहां पर आगे क्या बन गया, पैसिव का सब्जेक्ट। तो ये पैसिव वॉइस बना, ये एक्टिव वॉइस बना, यानी कि मैं जो भी सेंटेंसेस अब लिखूंगा वो सब एक्टिव वॉइस के होंगे, ठीक है ना, क्लियर है? सिंपल वे में चल रहे हैं अपन, बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर्स मैंने पहले किसके लिखे हैं, ये मैंने पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, ठीक है। इनके एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस मैं लिखूंगा आपके सामने, वो आप देखते चलना किस तरीके से आएंगे। ये सब देखें आप ध्यान से जरा, देखिए जरा। अब इस पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, नई चीज आपको मिलेगी आज कि किस तरीके से सेंटेंस हमें बनाने हैं। मतलब जब आप मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, जब कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ यदि आप हैव का यूज कर दें, हैव प्लस MB3 का यूज कर दें, तो आप ये मान लीजिए हम जो भी बात कह रहे हैं वो किस में कह रहे हैं, पास्ट में जाके कह रहे हैं। वो बात किस में जाएगी, पास्ट में चली जाएगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, सेंटेंसेस बनते हैं इससे। और आपने थर्ड कंडीशन यदि ढंग से पढ़ी हो तो आपको ये थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगी वो चीज़, और आपको बहुत आसान भी लगेगी। तो किस तरीके से बनते हैं देखें जरा, देखें। बी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड अवर एल्डर्स। एग्जाम्पल मुझे जो याद है वो मैं आपको नोट करा रहा हूं, बाकी आप बुक वगैरह देख लेना, बुक में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखिए जरा, बहुत सिंपल है। यहां पर आप देखें जरा, स्पेशल रूल्स है ये। एक्टिव में, ठीक है। अब आप गौर से देखें, एक्टिव में क्या चल रहा है, एक्टिव में मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस MB3। अब आपका एक काम है, आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करेंगे कि एक्टिव का पैटर्न क्या था, तो पैसिव में क्या बना वो, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए चीज। देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये हैव प्लस रिटन, यानी कि जब जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस हैव प्लस MB3 का पैटर्न एक्टिव वॉइस में आ जाए तो उसका पैसिव इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया जाता है। सुन लीजिए मेरी बात को, आपको नोट करनी है अपनी, उसमें हर चीज को थ्योरेटिकल मत समझो, कुछ प्रैक्टिकल समझो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नियम क्या बनेगा आपका कि जब एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस MB3 का प्रयोग किया जाए और उसका पैसिव बनाया जाए तो उसका स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होगा। यानी कि हमेशा क्या हो गया, नियम क्या बन के आ गया, नियम क्या निकल के आ गया, नियम को नोट कर लेना जरा। नियम निकल के आया, एक्टिव में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस हैव प्लस MB3, ये हो गया इंपॉर्टेंट। ये आपका स्ट्रक्चर किस में होगा,
एक्टिव वॉइस में होगा। ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होगा तो इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा। क्लियर? आराम से समझते चलें, कोई ज्यादा लिखा पड़ी वैसे नहीं, थ्योरेटिकल मत लिखो, प्रैक्टिकली समझ लो इन चीजों को, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, क्या करना है आपको, देखिए जरा क्या समझनी है इसके अंदर, वही चीज है। देखो पैसिव सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन, देखिए जरा, मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड, ठीक है। और बी आ रहा है यहां पर बाय अस। लिखने में बुराई नहीं है, एक बार सबको लिखा करो, जिससे क्या है पता पड़े क्या छोड़ना है, क्या हटाना है, क्या करना है। लास्ट में मैं आपको ब्रीफ करके बता दूंगा क्या क्या चीज हट जाती है, क्या क्या रह जाती है, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान से, इसमें क्या लगाएं, इसको जरूर ध्यान से आप लगाएं। यदि आप नहीं भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड। इसको हटा सकते हैं, प्लूरल है, तो मैं इसको कैसे लिख दूं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर? बाय अस, अब यहां तक भी कर देंगे, सही है। आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड। अर्थ क्या होगा, अर्थ क्या होगा, हमारे जो एल्डर्स हैं उनका सम्मान किया जाना ही चाहिए था, यानी कि पैसिव, यानी कि पास्ट में होना ही चाहिए था सम्मान उनका, लेकिन नहीं हुआ। सम्मान तो होना चाहिए था, ये गलत बात है, सम्मान नहीं हुआ उनका, सम्मान होना चाहिए था। आगे देखें, यू कुड हैव रिटन द लेटर, तुम पत्र लिख सकते थे। कुड पॉसिबिलिटी आती है, तुमने बिल्कुल ही नहीं लिखे, तुम्हें लिखना चाहिए था, तो यू कुड, तुम लिख तो सकते थे। आप एक तो कहेंगे आपको लिखने ही चाहिए थे, तो क्या लगा दोगे आप, मस्ट, यू मस्ट हैव रिटन द लेटर, तुम्हें पत्र लिखने ही चाहिए थे। लेकिन आप क्या करें, आप चाहते तो यार पत्र तो कम से कम लिख सकते थे, आपने तो बहुत ज्यादा लापरवाही कर दी, बिल्कुल लिखे ही नहीं, पत्र तो लिख सकते थे आप। तो आप क्या बोलोगे सामने वाले से, यू कुड हैव रिटन द लेटर्स। और मैं बार बार कह रहा हूं एक बात को, ये तो मजबूरी है हमारी कि हमें बनवाने पड़ रहा है आपके लिए, लेकिन अर्थ तो यहीं से क्लियर हो रहा है। देखो एक्टिव में पूरा अर्थ साफ निकल के आ रहा है, लेकिन देखो पैसिव में भी हम अर्थ करेंगे तो क्या होगा, वही अर्थ निकलेगा। क्या हो जाएगा, यू कुड हैव रिटन द लेटर्स, तुम पत्र लिख सकते थे, तुम्हारे पास, तुम्हारे द्वारा पत्रों को लिखा जा सकता था। क्या करेंगे, देखो जरा, द लेटर्स, द लेटर्स कुड, देखिए जरा, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन रिटन, ठीक है। और यू आ रहा है तो आप लगा दें, तो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा सा अर्थ निकलता है। देखिए, द लेटर्स कुड हैव बीन रिटन बाय यू, द लेटर्स, पत्रों को तुम्हारे द्वारा लिखा जा सकता था, ठीक है ना। इंडिया मैच जीत सकती थी, इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, समझ आ गया। वो ऐसा वो हो सकता है आ गए हों, यानी कि पास्ट में आप कह रहे हैं भाई, एक तो आप कह रहे हैं माई मदर मस्ट हैव कम, आपने कहा माई मदर मस्ट हैव कम, माँ आ गई, आप फाइनल कर रहे हैं, मस्ट तो मस्ट है। और आप कह सकते हैं, यदि आप ये कहेंगे माई मदर शुड हैव कम, आने को तो थी माता जी, आने को तो थी, पर शुड हैव कम, शुड हैव कम, आप क्या कहना चाह रहे हैं, शायद हो सकता है आ भी गई हूँ, हो सकता है नहीं आई हूँ। मस्ट हैव कम का मतलब, अरे 100% आ गई घर पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब हम मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस MP3 का यूज करते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट का अर्थ हमारे लिए शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर मॉडल ऑक्सिलरी में और डिटेल में सब चीजें आएंगी आपके सामने, तब उससे पहले इनको हल्का सा समझ लीजिए। आप मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ोगे आप, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी आपके लिए, और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए कि किस पोजीशन में हमें किस मॉडल को लगाना है। प्रेजेंट में पता पड़ी मॉडल को कहीं कहीं चल रहा है और अर्थ प्रेजेंट में निकल रहा है, ठीक है। तो वो अपन जब भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप केवल और केवल इनको हल्का सा समझते चलें, ठीक है। एक और बहुत शानदार, जिसको मैं आपको पहले करा चुका हूं, बिल्कुल करा चुका हूं, और आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक बार एक पैटर्न कराया था कि is2 m2 r2 प्लस mb1, इस एक पैटर्न मैंने कराया था। I am to write a letter, मुझे एक पत्र लिखना ही है, लिखना ही पड़ता है, एक कंपल्सन का भाव व्यक्त होता है उसके अंदर। शायद आपको याद आ रहा हो, मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स आप ध्यान से देखते चलें, मैंने एक एक चीज आपको एडवांस में करा रखी है, जिससे आपको आगे कहीं दिक्कत आई नहीं। जो भी मैं करा रहा हूं ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैंने थर्ड कंडीशन में बताया था, बताया नहीं बताया था,
इफ द बॉल हैड हिट द स्टंप द प्लेयर वुड हैव बीन आउट। यदि बॉल विकेट में लग जाती खिलाड़ी आउट हो जाता। क्या बोला था आपने? वुड हैव बीन आउट, द प्लेयर वुड हैव बीन आउट बोला था ना। वुड हैव प्लस MB3 आ गया ना, तो मॉडल प्लस हैव प्लस MB3 कहां पे चले गए थे आप? पास्ट में, ठीक है ना। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते, यू कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो आप अपने एग्जाम को पास कर सकते थे, लेकिन आपने मेहनत की नहीं और ना ही आपका एग्जाम पास हुआ। क्लियर? तो कहना का मतलब है, और हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ेंगे आपके, ठीक है। यहां पर देखिए जरा, जो मैं लिख रहा हूं वो एक्टिव वॉइस का होगा, और जो मैंने लिखा है यहां पर, जो मैंने यहां पर बनाया है, ये पैटर्न किसका है? ये पैसिव वॉइस के। ये सब पैसिव में चल रहे हैं, जितने भी ये पैटर्न है सब पैसिव वॉइस के हैं, और इनके एक्टिव वॉइस के जो मैं सेंटेंसेस आपके लिए लिख रहा हूं, देखिए ये सब पैसिव वॉइस के हैं। आप बस समझते चले ध्यान से, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो बोर्ड पर, आराम से, और समझते चले इनको, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़े आप। तो कैसे आपको एक्टिव में मिलेंगे, एक्टिव वाला पार्ट कैसे मिलेगा देखें जरा। यहां पर मैं लेके आ रहा हूं इसको, एक्टिव का पार्ट देखो जरा, उसी को ले लेते हैं। आई एम टू राइट अ लेटर, ठीक है। यू हैव टू डू इट। बहुत सिंपल पे हम चल रहे हैं अपन, देखें जरा। आई एम टू राइट अ लेटर, कंपल्सन का भाव व्यक्त होता है इनके अंदर। जब कभी भी इस टू, एम टू, आर टू, एच टू, एफ टू और ये लग जाते हैं, बास टू, वर टू, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। मैंने सब लिख दिए, आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे बाद में, पहले इनको आप समझ लें, पहले समझ लो कंसेप्ट को, उसके बाद काम आसान होता है फिर, ठीक है। तो कैसे होगा? आई एम टू राइट अ लेटर। अब आ लेटर को क्या बन गया? पैसिव का क्या बन गया? आ लेटर क्या है? आ लेटर को मैं आगे लेके आऊंगा ना, तो क्या क्या बन जाएगा? ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखें जरा, आ लेटर इज टू बी रिटन, a letter is to be written, I am to by me, a letter is to be written by me। कितना इंटरेस्टिंग है, is to be written by me, is to be written by me। देखो जरा फॉर्मेट, is rn बाजवर to be plus mb3, to be plus mb3, ये आ गया आपका। देखें जरा ध्यान से, क्लियर? कोई दिक्कत? you have to do it, तो मैं ऐसा करना ही पड़ेगा, you have to do it, ये काम करना ही पड़ेगा आपको, नो ये तो करना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा? इट। अब देखें यहां यू था तो हैव लगा दिया, इट है तो क्या लग जाएगा? हैज। इट हैज टू बी डन बाय यू। ये क्या बना दिया हमने? ये किसमें पहुंच गए हमारे? ये पहुंच गया हमारा पैसिव। ये हमारा किसमें पहुंच गया? पैसिव। ये हमारा किसमें पहुंच गया? पैसिव। ये स्पेशल रूल्स है, इसलिए बड़े आराम से समझते चलें। आगे देखें, देयर इज, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस MB3, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। किस तरीके से है देखो, ये रहा, ये पैसिव का है। इसका एक्टिव देखते हैं कैसे आएंगे सेंटेंसेस एक्टिव के। ये पैसिव बनाना है आपको इस तरीके से। इसका एक्टिव कैसे बनेगा नोट करना जरा ध्यान से, ठीक है। ये एक्टिव का बनेगा, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय, कोई भी पैसा ऐसा नहीं है, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, देयर इज नो मनी टू बाय। ये आ जाएगा किसमें? बाय में, एक्टिव में। देयर इज नो मनी टू बाय, नो मनी, कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। जैसे एक और ले लें एग्जांपल, देयर इज टाइम टू लेबर, देयर इज टाइम टू, देयर इज टाइम टू लेबर, या देयर वक्त है या वक्त था। आप इस चल रहे हैं, वॉश कर लीजिए इसको, वॉश से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देयर इज नो मनी टू बाय, इसको मैं चेंज कर रहा हूं पैसिव में, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका। यानी कि देयर से नियम क्या कहता है कि यदि सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है,
यदि सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो पैसिव में भी देयर से ही शुरू करेंगे उसको। किससे करेंगे? देयर से शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देखें जरा। देयर इज, देखें, देयर इज नो मनी टू बी देयर इज नो मनी टू बी बॉट। देखो, नो मनी टू बी बॉट, टू बी प्लस MB3, यानी कि देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव भी देयर से ही शुरू होता है और उसके बाद आगे क्या हो जाता है? टू बी प्लस MB3 का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको एक बार लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते चलें ध्यान से, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वर्क पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं और इसी से थोड़ा सा मजबूती आती है, अपना टॉपिक पर कमांड इसी से हो पाती है। ठीक है, मैं अभी लिख देता और प्रैक्टिकली नहीं होता, समझ में नहीं आती चीजें। देखें, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय, पैसा नहीं है खरीदने के लिए कुछ भी, लेकिन हम पैसे में बोलना चाहते हैं देयर इज नो मनी टू बी बॉट। देखें जरा, देयर इज नो मनी, देखो ये आ गया, यहाँ पर ये वर्ब आ गई, यहाँ पर ये नो आ गया, नो दे रखा है नहीं दे रखा है इस पर डिपेंड करेगा, दे रखा है तो लगा दीजिए, नहीं दे रखा है मत लगाइए। क्या हो जाएगा? मनी, ये हो गया यहाँ पर नाउन। आगे क्या हो जाएगा? टू बाई, यानी ये इन्फिनेटिव एक तरीके से, टू प्लस MB1 है तो हम इन्फिनेटिव कह सकते हैं, तो इन्फिनेटिव का पैसिव क्या होता है? टू बी प्लस MB3। बस कैसे भी कर लीजिए। आगे देखिए, देयर वॉज टाइम टू लेबर, देयर, यहां पर देखें जरा ध्यान से, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। देयर वॉज टाइम टू बी, देयर वॉज टाइम टू बी लेवर्ड, हो गया। देखिए सिंपल वे में चलें आप, टू प्लस MB1 इन्फिनेटिव, टू प्लस MB1 इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का पैसिव क्या हो जाता है? टू बी प्लस MB3। हो गया काम, बस ये आपका बन गया, ये यहां पर फिर हो गया, क्या बन गया? ये पैसिव बन गया यहां पर। ठीक है, क्लियर? सबका मैं पैटर्न बताता चल रहा हूं, बिल्कुल आपको नोट करते चलना है, बिल्कुल आराम से और समझते चलना है। ऐसे मानिए जैसे कि आप क्लास में बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है, उस तरीके से समझें आप। आगे एक और पैटर्न आ गया, नंबर 5, इसको देखें जरा ध्यान से। एक्टिव, ठीक है, एक्टिव का वो है पार्ट है ये, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? एक्टिव में देखें, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं, आप इसको लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको MI मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा मैं दे सकता हूं इसको। क्यों? देखें जरा कैसे बनेगा, इसको चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? देखें जरा, इट इज टाइम, अब देखिए इट इज टाइम, अब ये जो वाला पार्ट है फॉर वाला, इसको ले आएंगे हम सबसे पहले। इट इज टाइम फॉर द इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू, देखिए जरा, टू बी प्रिपेयर्ड, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। देखो कितना शानदार है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, पैसिव क्या हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। दिक्कत वही है, देखो एक ही बात है, देखो यहां पर क्या आ रहा है? टू प्रिपेयर, टू प्लस MB1 वो इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का पैसिव क्या होता है? टू बी प्लस MB3। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरूरी नहीं है हर समय फॉर लगा मिल जाए, जरूरी नहीं है फॉर लगा मिल जाए, हो सकता है फॉर ना भी लगा मिले, फिर भी आपको पैसे में अपनी तरफ से फॉर लगा देना है। तो मैंने देखो आज आपको इतना कराया है, और इसका थोड़ा सा पार्ट कुछ सेंटेंसेस एक बार में, जैसे ये वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या एक आध और है जो मुझे अच्छा लगेगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले एक बार जरूर मैं आपको लिखाऊंगा, जिससे कि आपको पूरा एक क्लियर हो जाए कि ये वास्तव में क्या है, किस तरीके से हमने इसको बनाया है। देखिए ये वाला पार्ट किस में चला गया? पैसिव में।
अब क्या नियम लिखने पड़ते हैं। अब क्या नियम हो गया, ये एक्टिव का नियम हो गया कि यदि कोई फॉर्मेट, यदि कोई सेंटेंस इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस फॉर प्लस इससे शुरू हो तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर ये हो जाता है। आगे पैसिव लिख दिया मैंने इसका। अब मैं थ्योरेटिकल लिखवा दूं आपको, प्रैक्टिकली समझ में नहीं आए तो आपको दिक्कत आएगी। इन सबको आप नोट करेंगे अपने पास, ढंग से आप पढ़ें, इसको समझते चलें। दिक्कत आए बिल्कुल चैट बॉक्स में डालें, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो बार बार पूछें वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप इनको पढ़ते चलें, समझते चलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।